अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे कल मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, वो मुझे कह रहा था कि हमें जो है आप इन्वेंट्री के पास पेपर्स करवाएं। तो उसने मुझे फरमाइश की है मार्च 17 का जो है हम एक वीडियो बना के दें सॉल्यूशन में, तो उसे डिस्कस भी करें। तो आज जो है हम उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मार्च 17 का मैंने पेपर खोल लिया है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी IA का। तो हम इन्वेंट्री का करने जा रहे हैं सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, ज़मील ट्रेडर्स। चले आए हमेशा की तरह जिस तरह से हम सवाल सॉल्व करने से पहले जो काम करते हैं वो करते हैं, यानी कि हम रीड करते हैं सवाल को। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ज़मील ट्रेडर्स यानी ZT प्रोडक्ट्स वीटा प्लस की उसने दी है। 1 फरवरी को यानी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 4500 यूनिट्स। कितने रुपीज़ में हमने खरीदा था 120 पर यूनिट। 3 फरवरी को हमने मज़ीद परचेजेस कर ली 2700 यूनिट्स की 125 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। फिर 8 फरवरी को सेल्स की हमने 2800 यूनिट्स की 150 यूनिट्स के हिसाब से। 15 फरवरी को परचेज रिटर्न हुई 255 की परचेज रिटर्न हुई। और ये जो 255 यूनिट्स जो रिटर्न किए हैं हमने कौन सी किए हैं, हमने 120 वाले रिटर्न किए। 18 फरवरी को परचेजेस हमने मज़ीद की, कितने की 2650 यूनिट्स। और कितने रुपीज़ में एक यूनिट हमने खरीदा 130 रुपीज़ में पर यूनिट खरीदा हमने। 20 फरवरी को ड्राइंग्स की 180 यूनिट्स की, और ये 180 यूनिट्स कौन से गए जो 125 के हमने खरीदे थे। 23 फरवरी 2017 को सेल्स रिटर्न हुई 300 यूनिट्स की। अब ये 300 यूनिट्स कौन से वाले वापस आए हैं जो कि हमने 150 में बेचे थे। उसके बाद कहता है 25 फरवरी को दोबारा हमने सेल्स की है, कितने की 3200 की सेल्स की है। ये जो 3200 यूनिट्स की हमने जो सेल्स की है कितने की बेची 160 की। क्लोजिंग बैलेंस उसने हमें निकाल के दे दिया 3715। अब वो क्या कहता है, वो कहता है एज पर फिजिकल इन्वेंट्री कैरिड आउट एट द मंथ एंड 350 units were found short and 400 units were found damaged. Out of damaged units, 300 units can be sold for rupees 140 per unit after being repaired at a cost of 20 per unit. यहाँ वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है फिजिकल इन्वेंट्री में, जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है उसमें से 315 जो हैं वो शॉर्ट हैं, वर फाउंड शॉर्ट, और एक 400 यूनिट जो है वो डैमेज है, 400 यूनिट्स वर फाउंड डैमेज। कहते हैं उन 400 यूनिट जो डैमेज थे उनमें से 300 यूनिट ऐसे हैं जो कि बिक सकते हैं 140 के। और कब 140 के बिकेंगे, जब मैं उस पर 20 का मजीद खर्चा करूंगा। यानी 140 का बिका, 20 का खर्चा हुआ, मेरे पास नेट कितना है 120। सही, तो 120 मेरे पास इसका आ रहा है। फिर कहता है रिमेनिंग डैमेज यूनिट्स हैव नो सेल वैल्यू, और जो बकाया 100 यूनिट्स हैं डैमेज वो ज़ाया गए। कहता है फिर ZT यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री, ZT जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री का मेथड इस्तेमाल करती है। परपेचुअल और पीरियोडिक दो मेथड होते हैं, जिसमें पीरियोडिक परपेचुअल होता है जो साथ चलाते हैं हम अपने अकाउंट्स को। पीरियोडिक में क्या, ईयर एंड आने के बाद सारे खातों को हम देखते हैं। द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ द कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन एवरेज वेटेड एवरेज बेसिस। हम वेटेड एवरेज पे लेंगे और NRV तो कंपेयर करके कॉस्ट से जो लोअर होगी उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ए में कहता है कंप्यूट वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज अ वुड अपीयर इन ZT's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड 28 फरवरी 2017। तो हमने क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। आए चले फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 2 है मार्च 17 का। तो हमने क्या करना है, हमने यूनिट्स रेट पर और कितने रुपीस बनेंगे, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है हम देखेंगे। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, ब्रॉट डाउन, उसने हमें कहा कि मेरे पास जो है 4500 थे यूनिट्स।
एक यूनिट कितने का था? 120 का। एक यूनिट 120 रुपये का हो गया। तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4500 से, तो ये अमाउंट आ गई। फिर मैंने परचेजेस की, कब की? 3 फरवरी को परचेजेस की 2700 यूनिट्स की। मैंने परचेजेस की 2700 यूनिट्स की। एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट मैंने खरीदा 125 का। 125 का मैंने यूनिट खरीदा और मैंने लिख दिया कि मैंने यूनिट 125 का खरीदा। फिर उसके बाद मैंने सेल्स की। मेरा मेथड कौन सा था? पीरियोडिक मेथड। मैं पीरियोडिक मेथड से इन्वेंट्री कार्ड बना रहा हूँ। जब मैं पीरियोडिक मेथड से इन्वेंट्री कार्ड बनाता हूँ तो मैं सेल्स के खाते नहीं लेता। मैं बोलूँगा कि इस सवाल में मेरे लिए सेल्स अनइम्पोर्टेंट है। अभी 15 फरवरी को मेरे पास परचेज रिटर्न हुई 255 यूनिट की। इम्पोर्टेंट, मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न कितने यूनिट्स की? 255 यूनिट्स की परचेज रिटर्न हुई। और कौन से वाली हुई? 120 वाली। 120 वाली मैंने ये लिख दी। फिर उसके बाद वो कहता है कि परचेजेस की 18 फरवरी को 2650 यूनिट्स 130 रुपये के हिसाब से। तो हमने कहा कि जी ठीक है, हमने परचेजेस की 2650 यूनिट्स कितने रुपए के हिसाब से? 130 रुपये के हिसाब से। तो ये इनकी टोटल अमाउंट्स आ गई। फिर वो कहता है ड्राइंग्स हुई है 20 फरवरी को 180 यूनिट। ड्राइंग्स की है मैंने 120 यूनिट और वो थे 125 वाले। ये तकरीबन इनकी आ गई अमाउंट। फिर अच्छा 180 वाले थे, सॉरी ये 180 वाले। फिर उसने कहा 23 फरवरी को सेल्स रिटर्न हुई। हमने कहा सेल्स वाला हमसे खाता लिंक नहीं है। 25 फरवरी को कहता है सेल्स हुई। हमने कहा ये भी हमें नहीं चाहिए। तो हमने कहा हमें जो जो चाहिए थे वो हमने लिख लिए। तो यहाँ जो है मैं इन सब का सम करूँगा और टोटल यूनिट्स कितने आए और कितने गए। 180 भी नेगेटिव होगा, गया है ना। और यहाँ पे भी इन सब का मैं सम ले लूँगा। इनका सम लिया, इसको डिवाइड किया इससे, तो ये मेरे पास वेटेड एवरेज रेट आ गया। ठीक है, ये मैंने वेटेड एवरेज रेट निकाल लिया। अब उसने मुझसे क्या मांगा था? क्लोजिंग वैल्यू कंप्यूट करूं मैं इन्वेंट्री की अपनी। क्लोजिंग वैल्यू मेरे पास 3715 यूनिट्स पड़े हैं। अब मैं कहूँगा कि जी क्लोजिंग वैल्यूज निकाल ले। इन्वेंट्री की जब भी वैल्यू निकालते हैं हम उसे एनआरवी और कॉस्ट पे कंपेयर करते हैं, उन दोनों में जो लोअर होती है वो लेते हैं। तो मैंने कहा कि जी मेरे पास यूनिट्स कितने होंगे वो मैं लिखूँगा और इनकी कॉस्ट कितनी होगी वो देखूँगा, एनआरवी कितनी है वो देखूँगा और रुपीज़ कितने हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसकी देख लूँगा। मैंने कहा कि मेरे पास जो है क्लोजिंग था, कितना था उसने बताया मुझे? 3715 यूनिट्स थे, जिसमें से 315 यूनिट तो फाइंड ही नहीं हुए ना, वो तो ज़ाया हो गए 315 यूनिट। फिर उसके बाद कहता है 400 डैमेज थे, तो वो 400 डैमेज निकले। ये जो मैं करूँगा ये नॉर्मल गुड्स के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इनका जो नेट होगा ये मेरे पास नॉर्मल गुड्स होंगे जो कि सही हैं, यानी 3000 यूनिट्स मेरे पास सही हैं। इन 3000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट हम बोलेंगे इन 3000 यूनिट्स की हमने ये निकाली, ये जो एवरेज है यही इनकी कॉस्ट है। और एनआरवी इनकी कितनी है इन 3000 यूनिट्स की?
एनआरवी तकरीबन उसने नहीं बताई हुई ना, हम अज्यूम करते हैं एनआरवी इसकी है ही नहीं, ज़ीरो है। तो इसकी किस अमाउंट पे लगेगा लोअर में से, तो लोअर तो यहाँ पर तकरीबन कॉस्ट है, तो हमने 3000 ले के हिसाब से ले लिए लोअर। अब इसमें से 315 यूनिट्स थे वो तो मिलने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो शॉर्ट यूनिट्स है और ये नॉर्मल है। आज डैमेज की बारी आई। डैमेज यूनिट्स में एक 300 यूनिट्स हैं जिनकी कॉस्ट जो है 124.15 है, और ये बिक कितने कर सकते हैं, 140 के बिक सकते हैं 20 का खर्चा करने के बाद। इनकी एनआरवी कितनी है, 20। तो इन दोनों एनआरवी में और कॉस्ट में कंपेयर करके दोनों से लोअर होगी वो लेंगे, तो कौन सी लोअर है, 120 यानी एनआरवी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 यूनिट से। और इनमें 100 ऐसे हैं जो कि नहीं बिकेंगे, जो कि बिक नहीं सकते। तो अब ये सवाल यहाँ पे ये भी खत्म हो गया, इसका सम कर लेते हैं। मेरे पास जो यूनिट्स पड़े हैं 300 यूनिट्स पड़े, जो कि उनकी वैल्यू ये है। तो टोटल यूनिट्स इतने पड़े इस वैल्यू के साथ। तो ये पार्ट ए का आंसर है। देखें, कोई भी चीज़ इसमें ना समझ आई तो आप मुझे टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं मुझे, और पर्सनली भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। यहाँ हमने क्या निकाल लिया, यहाँ हमने निकाल ली क्लोजिंग वैल्यू जितने हमारे पास अभी टोटल स्टॉक पड़ा है। ठीक है, वैसे हमारे पास स्टॉक जो बचा था वो 3715 यूनिट्स के थे, मगर उनमें से 315 यूनिट्स वो शॉर्ट हो गए। ठीक है, और जो है 100 यूनिट जो है वो ज़ाया कर दिए हमने, जो डैमेज हो गए थे, वो बिक भी नहीं सकते थे। तो 300 यूनिट्स मज़ीद बिक सकते थे अगर हम 20 का मज़ीद खर्चा करते हैं। तो वो 3300 यूनिट्स है और इस कॉस्ट पर। ये पार्ट 1 इसका कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 1 था। इसके पार्ट बी, जो कि मैं यहीं साइड पे कर देता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी वो पढ़ लेते हैं। कहता है प्रिपेयर नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017। हम एक नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, तो कर देते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज करनी है तो हमने कहा कि जी मेरे पास पहले बता दो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। मैंने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री की मेरे पास जो वैल्यू है वो है ये 408459। मैंने कहा परचेज रिटर्न भी हुई थी ना, प्रोडक्ट मेथड है, परचेज रिटर्न हुई। मैंने कहा कितने की परचेज रिटर्न हुई मेरे पास, तो 30600 की हुई। 30600 की परचेज रिटर्न हुई। फिर मेरे पास सेल्स हुई, कितने की सेल हुई मेरे पास, उसके लिए हमें सवाल देखना पड़ेगा। सेल्स मेरे पास हुई 2800 यूनिट्स और 3200 यूनिट्स, ये मेरे पास सेल्स हुई हैं। बल्कि सेल्स रिटर्न यहाँ आएगा। कितने की सेल्स रिटर्न हुई थी मेरे पास सेल्स रिटर्न 300 यूनिट्स की जो हमने 150 में बेची थी। 300 यूनिट्स की जो हमने 150 में बेची थी, 45,000 सही है। उसके बाद मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, उसे लिख देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने कहा 450 था,
540,000 की थी। फिर मैंने कहा कि हमने परचेजेस भी की। हमने जो परचेजेस की, कितने की परचेजेस की? हमने कहा कि हमने जो परचेजेस की, हमने एक ये परचेजेस की है, दूसरी हमने ये परचेजेस की है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी हमने सेल्स भी की है। सेल्स कितने की? हमने कहा एक 2800 यूनिट्स बेचे। एक यूनिट हमने कितने का बेचा? एक यूनिट हमने 150 का बेचा। हमने कहा फिर उसके बाद हमने जो दूसरी सेल्स की है वो जाके हमने किया आखिर में 3200 यूनिट्स बेचे 160 के। तो 3200 यूनिट्स बेचे 160 के, तो 932,000 आ गया। इन तीनों का सम 2154,000 और इन तीनों का सम 48। तो तकरीबन यहाँ जो है कमी है, यहाँ जो है हम कहते हैं कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देते हैं, जो कि कितना है, हम कहते हैं जो कि सम है इन तीनों का, उसे लेस कर दो किससे? इन तीनों के सम से। ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो ये इसका आंसर था, ये क्लोजिंग है। इसको अलग अलग भी करके बना सकते थे, कंपाउंडिंग मैंने कंपाउंडिंग बना दिया, अलग अलग करके भी बना सकते हो। सही है। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।